नबी के गेसुए पुरखम का हक को वास्ता देकर जरा उलझी हुई तकदीर को सुलझा रहा हूँ मैं। नबी के गेसुए पुरखम का हक को वास्ता देकर जरा उलझी हुई तकदीर को सुलझा रहा हूँ मैं। जरा उलझी हुई तकदीर को सुलझा रहा हूँ मैं। और नकीरों से जो घबराकर पुकारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सरकार की आवाज आई आ रहा हूँ। नकीरों से जो घबराकर पुकारा या रसूल अल्लाह, मतलब फिर मेरे सरकार की आवाज आई, मेरे सरकार की आवाज आई, आ रहा हूँ मैं। नहीं ज़ादे सफर तो क्या हुआ, ज़ौक़े सफर तो है। कोई कुछ भी कहे ज़ीरक मदीना जा रहा हूँ मैं। कोई कुछ भी कहे ज़ीरक मदीना जा रहा हूँ मैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है। अव्वलन तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब और मोहतरम जनाब आलम साहब, जिनकी मेहनत शाक़ा और जिनकी काविशों से इतनी मुबारक महफिल मुनक्किद हुई और एक इमारत जो दुनिया वालों के सामने दारुश्शिफा के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर, शिफाखाना के नाम पर आप अपनी आंखों से देखें कि जहां मरीजों के इलाज के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम किया गया। मैं ये तो दुआ नहीं करूंगा कि अल्लाह मरीजों को ज़्यादा भेज, लेकिन ये दुआ ज़रूर करूंगा कि परवरदिगार आलम इस हॉस्पिटल को शिफा का मरकज़ बना दे, शिफा का कारखाना बना दे। जो नाउम्मीद आए, जो नाउम्मीद आए, उसके दामने मुराद में अल्लाह तबारक व तआला अपनी शिफा की रहमतों के इतने ख़जाने अता फरमाए कि जब यहाँ से जाए तो फिर किसी और दर की ठोकर खाने की उसे नौबत ना आए। आमीन। अल्लाह करीम आज के इस पुरफितन दौर में ऐसे हॉस्पिटल का क़याम इस बात पे गम्बाज़ी करता है कि रब तबारक व तआला ने अपने बंदों के सीनों में जब कौम का दर्द देना चाहा तो किसी ने मदरसे का क़याम किया, किसी ने खानकाहों का क़याम वजूद में लाया, किसी ने स्कूल बनाए, किसी ने कॉलेजेस बनाए, किसी ने यूनिवर्सिटीज़ बनाई। लेकिन कुर्बान मैं उन जिज्ञाले नौजवान मुसलमानों के कि जिनके ज़हनों दिलो दिमाग में परवरदिगार आलम ने ऐसा मरकज़ कायम करने का मौका अता फरमाया। जैसा कि अभी अब्दुल रऊफ रौनक साहब ने कहा कि हमारी माँ और बहनें, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के जवान जब दूसरों की दहलीज पे जाएं, दवाओं का पर्चा लेकर इस काउंटर से उस काउंटर की खाद छानते फिरें, जहां कोई पुरसाने हाल न हो, जब उसके दिल की दुआ ये निकले कि काश हमारे भाइयों का हॉस्पिटल हो, काश हमारे भाइयों का शिफा खाना हो, जहां दर दर की ठोकरें खाने का मौका न मिले। और डॉक्टर सलीम साहब को रब्बे करीम ने वो दिल अता फरमाया कि मैंने एक दिन में ये महसूस किया कि दर दर की ठोकरें खाने वाले इस हॉस्पिटल में कभी आकर देखना। आपको ये कहने की जुर्रत कर रहा हूं कि आपको और जगह पर लाइन लगाने का मौका मिलेगा। आपको इस मुबारक हॉस्पिटल में इंशाअल्लाहुल करीम लाइन से भी छुट्टी मिलेगी और मर्ज से भी छुट्टी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। वाह, ये ऐसा अमल है कि जिस राह पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे लगा दिया ये उसके हिस्से की चीज है। हर घर में हाफिज़े कुरान नहीं पाया जाता है, हर घर में आलिम दीन नहीं पाए जाते हैं, हर घर में साइंटिस्ट नहीं होता है, हर घर में इंजीनियर नहीं होता है। ठीक उसी तरह हर घर में डॉक्टर नहीं होता। बुलंद आवाज से, हर घर में डॉक्टर नहीं होता, हर घर में डॉक्टर नहीं होता। और एक जुमला उलमा की मौजूदगी में बढ़कर कहने की जुर्रत कर रहा हूं, बज़ाहिर इस हॉस्पिटल का नाम अंसार हेल्थ केयर है, अंसारी हेल्थ केयर। हम उस अंसारी हेल्थ केयर को याद करेंगे। अंसारी हेल्थ केयर है जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा गए तो वहां के अंसार ने भी एक हेल्थ केयर बनाया था, लेकिन वो हेल्थ केयर नहीं था, वहां अंसारियों का हेल्थ केयर था कि जहां के अंसारी सहाबा ने मुस्तफा के कदमों पर, जिनके दो बाग थे एक बाग मुस्तफा के हवाले किया, जिनके दो घर थे एक घर मुस्तफा के कदमों पे वार दिया, जिनके दो बागात थे एक बाग मुस्तफा के कदमों पे
दिया। और तारीख ऐसी दोबारा नहीं दोहराई गई कि अंसार सहाबा ने मुहाजिर सहाबा की बारगाह में मुस्तफा के दामने रहमत में जगह पाने वाले अपने गुलाम अपने मुस्तफा के गयूर मुसलमानों की बारगाह में जिनकी 2 बीवियां थी, एक बीवी को तलाक देकर दूसरी बीवी को मुस्तफा के साथ आने वाले मुसलमानों के सुपुर्द फरमा दिया। और आज ये अंसारी हेल्थ केयर दुनिया वालों के सामने चीख चीख कर इसकी इमारतें कह रही है कि हमने सदका कहीं और से नहीं पाया, हमने मदीने के अंसार सहाबा का सदका पाया है। उन्होंने अपना तन मन धन लुटाया था, हमने अपनी इमारतों को गरीबों के लिए तकसीम फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सहाबाए किराम, आहा जिंदाबाद जिंदाबाद। वो क्या था? अंसार हेल्थ, ये अंसारी हेल्थ केयर है। वो अंसार हेल्थ केयर था। वो मदद का ऐसा मरकज बनाया कि तारीख आज तक दोबारा ऐसे मरकज को दोहराने से कासिर है जहां मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के तरबियत याफ्ता असहाबे मोहम्मद जब मुहाजिर सहाबा वहां पहुंचे, कौन है आज भाई अपने भाई से 2 फीट की जमीन के लिए हाथों में बंदूक लेकर निकल आता है? घर के एक टुकड़े की लड़ाई के लिए दुनिया वाले अपने खून के रिश्ते को फरामोश कर देते हैं। आज दुनिया का दस्तूर यह है कि जमीन के एक टुकड़े के लिए न बाप देखा जाता है, न भाई देखा जाता है, न बहनें देखी जाती है, न रिश्ते देखे जाते हैं, न चेहरा देखा जाता है। सबको बस फिक्र है कि किसी तरह जमीन हड़प ली जाए। लेकिन कुर्बान मदीने के उन अंसार सहाबा के कदमों पर हमारी इज्जत निसार है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में तारीख में ऐसा बाब लिख दिया कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद में तशरीफ फरमा, एक तरफ असहाब, एक तरफ मुहाजिर असहाब है, एक तरफ अंसार असहाब है, एक को खड़ा करते, दूसरी जानिब से एक को खड़ा करते। आका फरमाते जाओ आज से तुम दोनों भाई भाई हो। वो दोनों एक दूसरे से मुसाफा करते, मुआनका करते, मुस्तफा की बारगाह से इजाजत लेते, आका की बारगाह से रुखसत हो जाते। आका ने भाई बना दिया, चलो मेरे 2 बाग है, एक बाग तुम्हारा हो गया। आका ने भाई बना दिया, मेरे 2 मकानात है, एक मकान तुम्हारा हो गया। आका ने भाई बना दिया, तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, मेरी 2 बीवियां हैं, एक बीवी से तुम्हारा निकाह कराऊंगा। आका एक को खड़ा करते, दूसरे को खड़ा करते, आका भाई बनाते जा रहे हैं। वो एक दूसरे से गले मिलते बाहर चले जा रहे हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गयूर नौजवानों, आका करीम की बारगाह के, आका करीम की बारगाह का टुकड़ा खाने वालों, तारीख ने ऐसे बाब रकम फरमाए। एक मुहाजिर सहाबी, एक अंसार सहाबी, दोनों जानिब से खड़ा किया, भाई बनाया, रुखसत कर गए, भाई बनाया, रुखसती दे दी, भाई बनाया, इजाजत दे दी, सब चले गए। अब आका यहाँ मौजूद है। अचानक सिसकियों की आवाज कानों से टकराई है। कोई है जो कोने में बैठकर रो रहा है, कोई है जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कोई है जो दागे फुरकत अपने सीने पे महसूस करके आंखों से आंसुओं की नदियां बहा रहा है। आका ने निगाह उठाई, पूछा अली क्या बात है? आंखों से अश्क रवा है, आखिर किस चीज ने तुम्हें रुला दिया? आका ने फरमाया अली क्या बात है, रोते क्यों हो? हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने महसूस किया आपने मुहाजिर सहाबी को अंसार सहाबी का भाई बनाया, आपने अंसार सहाबी को मुहाजिर सहाबी का भाई बनाया, लेकिन आका मेरे लिए तो कोई भाई नहीं है, मेरे पास कोई अंसार भाई मौजूद नहीं है। आका आपने मुझे किसी का भाई न बनाया। आका फरहत और इंबसात जिनके चेहरे का तवाफ करने के लिए, बलाएं लेने के लिए हाजिरी दे रही है। आका ने कहा अली करीब आओ, अली करीब आए। आका ने कहा अली करीब आओ, अली करीब आए। आका ने कहा अली तुमने देखा मुहाजिर सहाबी को अंसार सहाबी का भाई बनाया? कहा हाँ आका मैंने देखा। आका ने कहा अली तुमने देखा मैंने दोनों में रिश्ते कायम किए? आका ने कहा ऐ अली तुमने देखा मैंने दोनों में भाईचारगी कायम की? कहा या रसूल अल्लाह मैंने देखा। आका मुझे किसी का भाई क्यों नहीं बनाया? आका ने इरशाद फरमाया अली क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम इस दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई? जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सहाबाए किराम। वाह, ये अंसार सहाबा है। कौन है ये?
हुजूर जब हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा गए तो वहां आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अंसार सहाबियों ने अपनी जानिब से सब कुछ पेश फरमाया। और हिजरत फरमाने के बाद जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब जा रहे, आप तारीख़ इस्लाम उठाकर पढ़ें, सीरत की किताबें उठाकर पढ़ें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खबर जब अहले मदीना को पहले से लग चुकी थी कि काली काली कमली वाले की आमद हो रही है, उन्हें पता चल चुका था कि शहनशाह मक्कतुल मुकर्रमा आने वाले हैं, उन्हें पता चल चुका था कि इमामुल अंबिया जलवगर होने वाले हैं। उस वक्त मोबाइल का दौर न था, उस वक्त खुतूत कासिद के जरिए भेजे जाते थे, खबरें भेजी जाती थी, चमड़ों पे खत लिखकर, हड्डियों पे खत लिखकर लोगों तक पहुंचाया जाता था। 100 किलोमीटर तक का सफर आज हम बड़ी आसानी से तय कर लेते हैं, लेकिन वो घोड़े पर सवारी करने वाले, वो खच्चर और गधों पर सवारी करने वाले, लेकिन उस दौर में देखें हुजूर की आमद की खबर मिली, हुजूर की आमद की खबर मिली। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर अहले मदीना ने क्या किया, अपने घर को जिस अंदाज में उन्होंने चाहा उस अंदाज में सजाना शुरू किया। बहुत अच्छा। उस हालत, उस दौर में जो बेहतर तरीका था, उन्होंने अपने घर को रंगीन और अपने घर को सजाना शुरू किया। जिन्हें 8 घंटे का काम था, वो 8 घंटे का काम 4 घंटे में निपटाकर अपने काम से फुर्सत पाकर मदीनतुल मुनव्वरा से पहले जो घाटियां आती हैं, उन घाटियों की पहाड़ियों पर चढ़ जाते थे और चढ़कर उस रास्ते को तकते रहते थे कि न जाने कब महबूब की आमद हो जाए, न जाने कब इमामुल अंबिया की तशरीफ आवरी हो जाए। जिन्हें 4 घंटे का काम होता था, वो अपने काम को 2 घंटे में निपटाकर घाटियों पर ऊपर पहाड़ की चोटियों पर खड़ा हो जाता था, आमदे रसूल का इंतजार कर रहा होता था। तारीख उठाकर पढ़े, उलमा मेरी पुष्टपनाही फरमाएंगे कि सिर्फ पहाड़ की चोटियों पर नहीं, वो मुस्तफा करीम से इतनी बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे कि खजूर की टहनियों पर, खजूर के दरख्तों पर वो ऊपर चढ़ जाते थे और उचक उचक कर तकते थे कि जो रास्ता मक्का से मदीना आने वाला है, कि न जाने कब काली काली कमली वाला तशरीफ ले आए, न जाने कब काली काली कमली वाला तशरीफ ले आए। हुजूर की आमद का इंतजार है, घरों को सजाया जा रहा है। इतने में मदीनतुल मुनव्वरा में एक औरत है, घर में रोटी बना रही है। बनाते बनाते उसकी एक छोटी सी बेटी है, वो अपनी बेटी को रोटी बनाना सिखा रही है और साथ ही कह रही है, ऐ बेटी तुम्हें पता है हमारे चेहरे पर फरहत इंबसात की कैफियत क्यों है? ऐ बेटी तुम्हें पता है हम आज मसरूर क्यों नजर आते हैं? ऐ बेटी तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप के आंखों की चमक बढ़ गई है? ऐ बेटी तुम्हें पता है कि आज घरों को रंगीन क्यों किया जा रहा है? बेटी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, ऐ अम्मी जान हमें नहीं पता, बताइए तो सही कि मामला क्या है। माँ ने अपनी जबान से जो लब खोले तो यूं कहा, तुम्हें पता नहीं नबियों का इमाम आने वाला है, इमामुल अंबिया तशरीफ लाने वाला है, शाफ़े महशर जलवगर होने वाले हैं, जिन्होंने मक्कतुल मुकर्रमा में इस्लाम की शम्मा रोशन फरमाई, अब वो मदीनतुल मुनव्वरा को गुले गुलजार बनाने आने वाले हैं। बेटी ने सुना, वो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में मचलने वाली हो गई। जब वो अपनी सहेली से मिली, सहेलियों में से किसी से कहा, तुम्हें पता है मक्कतुल मुकर्रमा के वाली आने वाले हैं? उसने कहा कि हाँ, हमने भी घर में बातें सुनी है कि कोई बड़ी पाक जात आने वाली है, कोई बड़ी पुरनूर जात आने वाली है, कोई बड़ी अहम जात आने वाली है। मेरे भी घर को सजाया गया, मेरे भी घर को बारौनक बनाया गया। अब सहेलियां आपस में मिलने लगी कि जरा सुनो तो सही, आने वाला जो आ रहा है, आज तक रब्बे कायनात ने वैसा किसी को न बनाया। मेरे बाबा कह रहे थे कि सारी कायनात उनके सदक़े में बनाई गई। मेरी अम्मी कह रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को उनके वजूद के सदक़े में बनाया है। अब ये बातें, ये चमगुहियां, अब ये गुफ्तगू सहेलियों में हो रही है। इतने में सहेलियों में से किसी ने कहा, अच्छा तुम्हारे घर को तो सजाया गया, तुम्हारे बाबा तो पहाड़ की चोटियों पर खड़े होकर आमदे मुस्तफा का इंतजार कर रहे हैं। हम छोटी छोटी बच्चियां हैं, हम क्या करेंगे? हम अपनी जानिब से क्या सौगात पेश करेंगे? हम अपनी जानिब से मुस्तफा की बारगाह में क्या पेश करेंगे? इतने में किसी ने कहा, अच्छा ऐसा है कि मुझे शायरी बड़ी अच्छी आती है,
हैं, मैं शायरी अच्छी कर लेती हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगी कि उनकी आमद पर कोई कलाम लिखूंगी, जब वो आएंगे तो उनके सामने पेश कर दूंगी। दूसरे ने कहा कि तुम्हें तो शायरी आती है लेकिन हमें शायरी नहीं आती, तुम तन्हा कलाम पेश करके सुरखुरुओं में शामिल करा लोगी, हम तो महरूम हो जाएंगे, हमारे हिस्से में क्या मिलेगा। उसने कहा कि ऐसा है कि हम सब मिलकर पढ़ेंगे। एक ने कहा ऐसे नहीं, मुझे तर्ज बनाने का हुनर अल्लाह ने अता फरमाया है, मैं तर्ज बनाऊंगी, तुम कलाम लिखो मैं तर्ज बनाऊंगी। तीसरी ने कहा ऐसा है ना कि तुम कलाम लिखना, तुम तर्ज बनाना, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुनर अता किया है, मैं तफ बड़ा अच्छा बजा लेती हूँ, मैं तफ बजाऊंगी और तफ बजाने के साथ मुस्तफा की आमद का इस्तकबाल किया जाएगा। एक ने कहा कि अच्छी बात है, तुम कलाम लिखोगी, तुम कलाम लिखोगी, तुम तर्ज बनाओगी, तुम तफ बजाओगी, लेकिन आने वाला तो खबर देकर नहीं आएगा, वो अचानक तशरीफ ले आएगा, हमें पता कैसे चलेगा। कोई अपने माँ के साथ रोटियों में, कोई अपने माँ के साथ किचन में हाथ बटा रहा होगा, कोई घर में झाड़ू दे रहा होगा, कोई अपने बाप के साथ, कोई अपने भाइयों के साथ खेल रहा होगा, हमें कैसे पता चलेगा। उसमें से एक छोटी लड़की कहती है हमें अल्लाह तबारक व तआला ने पाँव में बड़ी तेज ताकत दी है, जैसे ही मैं सुनूंगी कि आने वाला आ गया, मैं तुम्हारे घरों पे दरवाजे पे दस्तक दूंगी, तुम अपने घरों से निकल आना और तेज कदमों के साथ उनकी राह पे पलके बिछा देना, उनकी आमद भी हो रही होगी, हमारा कलाम भी पेश हो रहा होगा। अब तारीख लिखने वाला लिखने पे मजबूर है कि जैसे ही आमद खैरुल वरा हुई, जैसे ही मुस्तफा करीम की आमद हुई, पहाड़ की चोटियों से किसी ने आवाज लगाई, ओ अहले मदीना सुनो, जिसकी आमद का इंतजार कर रहे थे वो जात तशरीफ ला चुकी है, जिनकी आमद का इंतजार कर रहे थे वो बाबरकत जात चलवगर हो रही है। एक छोटी बच्ची तेज कदमों के साथ अपनी सहेलियों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, सुनो सुनो चलो चलो मुस्तफा की आमद हो गई, सुनो सुनो चलो चलो मुस्तफा की आमद हो गई। सारी सहेलियां निकलती है, मुस्तफा की राह में खड़ी हो जाती है, हाथों में दफ बजाने लगती है, मुस्तफा की आमद होने लगी और इन्होंने पढ़ना शुरू किया, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई अय्युहल मलऊस फीना जित बिल अमरिल मुताई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, फैजाने मदीना, वाह वाह। हुजूर की आमद हुई, अहले मदीना, मदीनतुल मुनव्वरा की सरहद के करीब कबीला है, कबीले बनु नज्जार, उस कबीले की ये लड़कियां थी जो आपस में इस तरह की गुफ्तगू करके एक कलाम तैयार किया। ये अचानक तो होने वाली बात नहीं है ना कि हुजूर आए और जबान से उन्होंने तलाल बद्र अलैना पढ़ना शुरू किया, उन्होंने तैयारियां की, उन्होंने उसकी बाज़ाब्ता प्रैक्टिस की। जब हुजूर आए, अब इन्होंने तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अमरिल मुताई। जब हुजूर की बारगाह में सुनाया, आका करीम अपनी सवारी से नीचे उतरे, इन बच्चियों के सरों पे हाथ फेरा और मुस्तफा फरमाने लगे, बेटियों जाना तो कहीं और था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने इतना प्यार दिया है कि मुस्तफा 10 दिन के लिए तुम्हारे घर का मेहमान बनता नजर आ। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हुजूर 10 रोज तक उनके घर के मेहमान बनकर रहे। कितने दिन? 10 रोज। बाज रिवायतों में 1 हफ्ते का जिक्र है। 10 रोज तक हुजूर मेहमान बनकर रहे। यहां तक बात तो आपने सुना है ना, लेकिन आओ उन दफ बजाने वालियों में एक ऐसी भी थी, उन दफ बजाने वालों में एक ऐसी भी थी जिसने तारीख इस्लामी में ऐसे सुनहरे बाप का क़याम अमल में लाया, जिसका सदका हमारी आंखों के सामने अंसारी केयर हॉस्पिटल के नाम से मौजूद है। उन्हीं दफ बजाने वालों में, उन्हीं दफ बजाने वालों में, वही तलाल बद्र अलैना की गीत सुनाने वालों में हजरते रुफैदा, असलमिया, अंसारी,
रदियल्लाहु ताला अन्हा, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कम उम्र सहाबिया मौजूद थी। और ये कौन हजरत रुफैदा, कौन? ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से जब वाबस्ता हुई, इनके वालिद बुजुर्गवार एक मशहूर तबीब, एक मशहूर हकीम, और अपने घर में बाप की आदतों को देखकर, माँ बाप जब कोई अच्छा काम करते हैं ना तो बच्चे उसे अपनाने की कोशिश करते हैं, और माँ बाप जब कोई बुरा काम करते हैं तो बच्चे उसे भी अपनाने की कोशिश करते हैं। एक तख्ती होती है जो लिख दी जाती है, आपका काम है कि अपने बच्चों को कैसी तख्ती देना। तो वो अपने बाप के इन कारनामों को देख देख कर छोटी सी कच्ची सी उम्र में उन्होंने बाज़ाब्ता अपने बाप की सारी अदाओं को यहाँ फिट कर लिया था। और फिर एक मकाम ऐसा आया कि आज तारीख इस्लामी में सबसे पहली जो मुस्लिम नर्स का नाम आता है वो हजरत रुफैदा का नाम आता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तारीख इस्लामी में सबसे पहली मुस्लिम नर्स। हमारा हाल तो ये है ना, हमारे मुआशरे का हाल ये है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चियों को भेजेंगे, कोई एतराज नहीं है ना, को एजुकेशन में भेजेंगे, कोई एतराज नहीं, बसेस के जरिए दूसरे सिटीज में भेजकर बच्चों की आला तालीम के लिए इंतजामात करेंगे, कोई एतराज नहीं। लेकिन मोहल्ले के मुस्लिम घराने के गरीब की बच्ची अगर नर्सिंग सीखने के लिए आगे आ गई तो एतराज की सारी उंगलियां उसी की जानिब होगी कि वो देखो वो नर्सिंग सीख रहे। किसने मना किया? किसी ने मना किया? अगर एक मुस्लिम बच्ची का नर्सिंग सीखना मना होता और गलत होता तो सबसे पहले दाइये इस्लाम, सबसे पहले इमामुल अंबिया, सबसे पहले फख्र रसूल, सबसे पहले मोहसिन इंसानियत मुअल्लिमे कायनात मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बान से उन्हें रोकने की कोशिश करते। लेकिन उठाओ जंगे खैबर, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगे खैबर का इंतजाम फरमा रहे हैं। हजरत रुफैदा बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी देती हैं, अर्ज करती हैं सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब की बारगाह में अल्लाह के हबीब की बारगाह में सलातु सलाम का नजराना पेश किया। आका ने पूछा, आने वाली बताओ तो सही कि तुम्हारे आने की वजह क्या है, तुम्हारे आने का सबब क्या है, तुम्हारे आने का मकसद क्या है। उन्होंने ये न कहा मैं इस्लाम की खिदमत करने के लिए नमाज पढ़ने आई हूँ, मैं नमाज सिखाने आई हूँ, मैं रोजा सिखाने आई हूँ, मैं दावत और तबलीग के कारनामे सिखाने आई हूँ। उन्होंने बरजस्ता कहा, या रसूल अल्लाह, जंग का मैदान कायम होने वाला है, सिपाहियों की सफबंदी हो रही है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इजाजत दे कि जिस तरह सिपाहियों को मैदान जंग में जाने की इजाजत हो, आपकी ये गुलाम हजरत रुफैदा भी सिपाहियों के साथ जंग में जाने की इजाजत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने पूछा, क्या करोगी जाने के बाद? लड़की है ना, कम उम्र है, क्या करोगी जाने के बाद? हजरत रुफैदा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं मैदान जंग में जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नर्सिंग का हुनर अता किया है, तिब का हुनर अता किया है, इल्म तिब मैं जानती हूँ, मैं जख्मों पर पट्टी लगाना जानती हूँ, जख्मों को मुंदमिल करना जानती हूँ, जख्मों को ठीक करना जानती हूँ, कटे छटे जिस्मों को ठीक करना जानती हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म अता फरमाया है कि मेरे सामने कोई तड़पता हुआ नहीं मरेगा, मेरे सामने कोई जख्मी हालत में नहीं होगा, मेरे सामने जब मरीजों को शिफायाबी की जरूरत होगी तो उसका जरिया अल्लाह तबारक व तआला मुझे बनाएगा। आका इतना खुश हुए, पूछा, ऐ रुफैदा अकेले हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लड़कियां हैं जिन्हें मैं इसकी ट्रेनिंग दूंगी। आका ने इरशाद फरमाया, रुफैदा तुम्हें जाने की मुकम्मल इजाजत है, और अपने गुलामों से फरमाया कि सिपाहियों को जितना इनाम दिया जाएगा, मेरा ये हुक्म है कि रुफैदा को भी उतना इनाम अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आए है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंसारी हेल्थ केयर। अब देखें कि वो अंसार सहाबी की बेटी थी हजरत रुफैदा। जब उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया तो कई बच्चियों को उन्होंने तिब के इल्म से आरास्ता कर दिया, उस दौर के हिसाब से जिन चीजों की जरूरत थी। और उनमें सबसे नुमाया नाम किसका आता है पता है? उनके स्टूडेंट में सबसे नुमाया नाम किसका आता है पता है?
उन्होंने जितनों को ट्रेनिंग दी उसमें सबसे आला नाम किसका आता है पता है? उम्मुल मोमिनीन सय्यदतीना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी उनके स्टूडेंट पाई। वाह 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 वाह। आप एतराज करना है, एतराज करना है तो माहौल से एतराज करो जी, एतराज करना है तो हालात की खराबी से एतराज करो, लेकिन इल्म से कभी एतराज करने की जरूरत नहीं करना। हजरत मौलाए कायनात सय्यदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इल्म तो फकत दो ही तरह के हैं। फरमाया इल्म तो फकत दो ही तरह के हैं, एक इल्म वो कि जिससे दीन सीखा जाए, एक इल्म वो कि जिससे दीन की हिफाजत हो, दूसरा इल्म वो कि जिससे बदन की हिफाजत हो, यानी इल्म तिब। डॉक्टरी की बात है, मेडिकल की बात है। और बताऊं डॉक्टर सलीम साहब, मोहतरम आलम साहब, अल्लाह आप लोगों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपने हॉस्पिटल कायम किया, दुनिया ने देखा कहा कि अंसारी हेल्थ केयर है, दुनिया वालों ने देखा कहा कि हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज होगा, दुनिया वालों ने देखा कहा कि यहाँ मरीजों को ठीक दवा मिलेगी, दुनिया वालों ने देखा और कहा कि यहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे होंगे, तशफ़ी बख्श जवाब देंगे, दुनिया वालों ने देखा, गांव वालों ने देखा, उनकी उम्मीद का मरकज ये हॉस्पिटल बनता चला गया। अब यहाँ लोग आएंगे, अपना मर्ज बताएंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे, अपनी मुश्किलात बताएंगे, डॉक्टर्स उनके लिए जो दवाएं तजवीज़ करेंगे, दवाएं दी जाएंगी, वो लेकर अपने अपने घरों को जाएंगे। शिफा देने वाली जात परवरदिगार आलम की है। लेकिन आओ एक रिवायत सुनाने की जो कोशिश कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मरीज की इयादत करने के बारे में जो रिवायत, जो मरीज की इयादत करने के बारे में जो इरशादात नकल फरमाए हैं, उन इरशादात पर कोई अमल करे न करे, मेरी निगाह में डॉक्टर्स उन इरशादात पर जरूर अमल किया करते हैं। डॉक्टर फकत फीस लेने वाला नहीं होता, डॉक्टर फकत दवाएं लिखकर तजवीज करने वाला नहीं होता, डॉक्टर फकत आपको टेस्ट लाकर दिखाने वाला कहने वाला नहीं होता। आका ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स जब किसी मरीज की इयादत करता है, अगर सुबह में मरीज की इयादत करे तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वही मरीज की इयादत शाम में कर ली जाए, कब कर ली जाए? शाम में कर ली जाए। तो फरमाया कि शाम से सुबह तक फरिश्ते 70,000 उसके हक में मग़फ़िरत की दुआएं किया करते हैं। सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं कि कोई इस पे अमल करे न करे, अगर एक मुखलिस डॉक्टर है, अगर एक मुखलिस डॉक्टर है, खुदा तरसी जिसके सीने में पनप रही हो, एक ऐसा डॉक्टर जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत करता हो, एक ऐसा डॉक्टर जो शरीयत मुत्तहरा के मुताबिक जिंदगी जीने का इरादा कर बैठा हो, अगर उसने खिदमत खल्क के इरादे से मरीज की इयादत की, उलमा फरमाते हैं कि उसका इलाज करने का तरीका अल्लाह इतना पसंद फरमाता है कि जब जब वो मरीज की इयादत करता है 70,000 फरिश्ते उसके हक में मग़फ़िरत के लिए दुआएं करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर को क्या समझते हैं आप? वो फकत फीस लेने वाला, टेस्ट लिखने वाला, रिपोर्ट लाकर दिखाने वाला, डांटने वाला, झड़पने वाला नहीं। डॉक्टर तो वो है कि जो एक मोहल्ले का नमाजी भी जितनी नेकियां दिन भर में नहीं कमाता ना, डॉक्टर उससे ज्यादा नेकियां हॉस्पिटल में बैठकर कमा लेता है। खिदमत खल्क का ये जज्बा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो एक मरीज की इयादत के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, तवज्जो है, बुलंद आवाज से बोलेंगे सुभान अल्लाह। एक मरीज की इयादत के लिए अगर कोई शख्स अपने घर से बाहर निकलता है, वापस आने तक, फरमाया वापस आने तक वो शख्स जन्नत के ऐसे बाग में रहता है जहां वो फल चुन रहा हो। सुभान अल्लाह, जन्नत के ऐसे बाग में होता है जहां वो फल चुन रहा हो। मुबारक हो डॉक्टर सलीम साहब, मुबारक हो वो मुस्लिम डॉक्टर जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने खिदमत खल्क का जज्बा अता फरमाया। तुमने मेडिकल साइंस की डिग्री हाथों में लेकर अपने बाप के गले में हाथ डालकर, अपने बाप की उम्मीदों का मरकज बनकर, अपने मोहल्ले की उम्मीदों का मरकज बनकर दुनिया वालों के सामने कहा था मैं डॉक्टर बनूंगा, खिदमत खल्क करूंगा। तुम्हारी तालीम के दौरान न जाने तुमने कितने पापड़ बेले हैं, न जाने तुमने कितनी कुर्बानियां पेश की हैं, न जाने तुमने कितने अखराजात किए हैं। रब्बे करीम का ये करम और एहसान ही तो है कि तुम्हें रब तबारक व तआला ने ऐसे इल्म से आरास्ता फरमाया कि जहां दौलत भी तुम्हारे कदमों पर है और तुम्हारे कदम जब
जब उठेंगे रब के हबीब फरमाते हैं कि मरीज की इयादत करने वाला गोया कि ऐसे बाग में जन्नत के है कि जहां से वो फल भी चुन रहा हो, नेकी भी कमा रहा हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बज़ाहिर हॉस्पिटल में रहोगे, माशाअल्लाह, बज़ाहिर हॉस्पिटल में रहोगे, लेकिन हुजूर के इस इरशादात के फैज के साए तले कहने की जुर्रत कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ऐसी जन्नत अता फरमाई है कि तुम सुबह भी जन्नत में हो, दोपहर भी जन्नत में हो, शाम भी जन्नत में हो। तुम जब जब मरीज की इयादत करोगे, जब जब मरीज का हाल पूछोगे, जब जब मरीज के लिए बेहतर सोच पेश करोगे, अल्लाह तबारक व तआला के 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं करते होंगे। सुबह भी मगफिरत की दुआएं, शाम में भी मगफिरत की दुआएं। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इल्म तिब वो मामला है कि अल्लाह तबारक व तआला के ये बंदों पर एहसान है, बंदों पर एहसान है कि रब तबारक व तआला ने जिन्हें चाहा उन्हें इल्म तिब से आरास्ता फरमा दिया। इस बात के लिए मैं अपनी जानिब से, पूरी टीम की जानिब से, सारी अवाम अहले सुन्नत की जानिब से मुबारकबाद पेश करूंगा कि रब तबारक व तआला ने ऐसा सुनहरा मौका अता फरमाया कि दिन भी नेकियों में, शाम भी नेकियों में। इस जिंदगी में रब तबारक व तआला ने नेकियों का जो मौका आप लोगों को अता फरमाया है, शायद ही किसी और के हिस्से में ऐसी नेकियों का मौका हासिल होता। बहुत अच्छा, बहुत। हाँ, एक अहम बात, शिफा कौन देता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। बुलंद आवाज से कौन देता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। कौन देता है? बुलंद आवाज से कौन देता है? कुरान कहता है वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, जब मैं मरीज होता हूँ, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा देता है। शिफा देने वाली जात कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह तबारक व तआला। कि आपने देखा होगा एक डॉक्टर है, आपको कोई मर्ज हुआ, उसने आपके लिए चंद दवाएं तजवीज की, आपने खाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने फिर से मर्ज को देखा, उसने भी वही दवाएं आपको लिख दी, थोड़ा सा नाम तब्दील हो गया, कंपनी का ब्रांड चेंज हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा अता फरमा दी। दवाएं तो दोनों एक ही है ना, फार्मूला तो दोनों एक ही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के हाथ पर शिफा मुकद्दर में लिख दी थी तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। जब आपके हिस्से में, जब आपके हिस्से में एक डॉक्टर के दस्त पर, एक डॉक्टर के हाथ पर अल्लाह ने शिफा लिख दी है तो दुनिया का कोई शख्स उसे टाल नहीं सकता। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया के डॉक्टर्स के दरमियान भी आपके लिए शिफा नहीं रखी है तो सारी दुनिया की दौलत दान देना, सारी दवाएं बेकार हो जाएगी, क्योंकि रब का फैसला फरमा लेता है, फिर बंदा उसमें कोई काम करने की ताकत और जुर्रत नहीं रही। बेशक। तो शिफा कर देने वाली जात कौन है? अल्लाह। बुलंद आवाज से कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह। खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो, खुदा ना करे कभी हो, मरीज लड़ते हैं, डॉक्टर से लड़ते हैं, नर्सेस से लड़ते हैं, वहाँ रहने वाले महकमे से लड़ते हैं, अमले से लड़ते हैं, परेशान करते हैं। और जाहिर सी बात है उनका बेटा बीमार होगा, भाई बीमार होगा, बीवी बीमार होगी, बहनें बीमार होगी, वो परेशान होंगे, वो परेशान होंगे। लेकिन एक चीज हमेशा जहन में रखना कि शिफा देना इनका काम नहीं, शिफा देना उसका काम है। लड़ने के बजाय उसकी जानिब रुजू हो जाएं, ये अपने हिस्से का काम करें, आप अपने हिस्से का काम करें। खुदाए वहदहू ला शरीक ने अपने हिस्से में जिन चीजों को रखी है उसे कोई टाल नहीं सकता। और बकिया कुरान की आयत करीमा से किसका इनकार होगा? लिकुल्लि उम्मतिन अजल फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जिसकी मौत का वक्त मुतअय्यन है, न उससे एक लम्हा पहले मौत आ सकती है, न एक लम्हा बाद मौत आ सकती है, क्योंकि रब तबारक व तआला ने जिसके लिए जो मुकर्रर कर रखा है, न उससे एक लम्हा पहले न एक लम्हा बाद, जो उसने लिख दिया उसे कोई टाल नहीं सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की महफिल है। इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस इस खूबसूरत इजलास का उन्वान है। और आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू को समेटूं, क्योंकि असल जो मकसद वो गुफ्तगू करना था, तकरीर करना नहीं था। असल जो मकसद था वो हॉस्पिटल के क़याम पर मुबारकबादियाँ पेश करना था। तकरीरें कभी और होंगी, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं एक बात कहकर अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। अभी मोहतरम ताबिश गियावी ने एक जुमला कहा था कि हजरत मैं आपके इलाके में
12 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक साहब ने फौरन ये जुमले पे जुमला कहा था कि हजरत की जात वो है कि जो इनके इलाके में जाता है वो निकाला नहीं जाता है। और इसी जुमले पर मुझे तीसरा जुमला याद आता है, आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये 12 साल वाली बात और निकाले जाने वाली बात है, तो आओ मैं सुनाता हूँ। मुहक्किक अहले इत्तलाक है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान। हर मकतबे फिक्र का आलिम उनकी जानिब रुजू करता है, हर मकतबे फिक्र का फर्द उनकी बारगाह में रुजू करता है। जिस जात पर किसी को एतराज नहीं, जिस जात की सलाहियत पर किसी को एतराज नहीं, जिनके खानदान के हिस्से में रब तबारक व तआला ने हिंदुस्तान के अंदर हदीस पाक की खिदमत मुकद्दर फरमा दी थी, वो मुहक्किक अहले इत्तलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान है, मदीनतुल मुनव्वरा में है। इन्होंने कहा 12 साल तक आपके इलाके में था। अरे आप मेरे इलाके में 12 साल थे और उसी 12 साल से मुझे मुहक्किक अहले इत्तलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की वो जिंदगी याद आई। उन्होंने 12 साल तक मदीनतुल मुनव्वरा में क़याम फरमाया है। वो गुंबदे नूर को तकते रहते थे, वो गुंबदे नूर को तकते रहते थे और साहिबे गुंबदे नूर की बातें अपने गुलामों तक पहुंचाया करते थे। वो सब्ज गुंबद को देखते रहते थे और सब्ज गुंबद में आराम फरमाने वाले पैगंबर इंसानियत के इरशादात को अपने सामने बैठे हुए तलबा में पेश करते रहते थे, यानी वो दरसे हदीस देते थे। सब्ज गुंबद का साया होता था, एक जानिब मुस्तफा की जालियां होती थी, दूसरी जानिब दूसरी जानिब उनके तलबा बैठे होते थे। वो मुस्तफा के इरशादात सुनाते रहते थे। 12 साल का अरसा गुजरा, एक नहीं दो नहीं 12 साल तक का अरसा गुजरा है। और ये 12 साल तक के अरसे में आपने सुना कि वो हदीस पाक पढ़ाते थे, आपने सुना कि वो बुखारी शरीफ का दर्स देते थे, आपने सुना कि इरशादात मुस्तफवी को वो गुलामों के सीनों में पहुंचाया करते थे। लेकिन तारीख लिखने वालों ने एक बाब और भी लिखा है कि वो दिन में मुस्तफा करीम का दर्स सुनाया करते थे, मुस्तफा करीम की हदीसें सुनाया करते थे। लेकिन जैसे ही शाम ढलती थी, हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान मुस्तफा करीम की चौखट के करीब जाते, अपनी दाढ़ियां पकड़ते थे और दाढ़ियों से मुस्तफा की दहलीज को झाड़ू दिया करते थे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 12 साल तक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने दहलीज मुस्तफा पर दाढ़ी से झाड़ू दी है। उनके गुलामों ने पूछा, शागिर्दों ने पूछा, उस्ताद मोहतरम, उस्ताद हदीस आप हैं, मुस्तफा का इरशाद आप सुनाते हैं, आपसे हमने दर्स लिया है, सैयदी ये बात दोबारा नहीं होती, आप अपनी दाढ़ियों से मुस्तफा की दहलीज पे झाड़ू क्यों देते हैं? वो बरमला इरशाद फरमाते थे, तुम्हारी निगाहों में दाढ़ी मेरी इज्जत बढ़ाती है। तुम ये देखते हो तो कहते हो कि दाढ़ियां मेरे चेहरे पर सुंदर सुंदर लगती है, लेकिन अब्दुल हक फकत इतना गवारा करता है कि रब ने जितनी इज्जतें दी है वो तमाम इज्जतें मुस्तफा की चौखट पर मरने के लिए दी है। रब ने जितनी इज्जतें दी है वो तमाम इज्जतें मुस्तफा की चौखट पर मारने के लिए दी है। 12 साल तक उन्होंने अपनी दाढ़ियों से मुस्तफा की दहलीज को झाड़ू दिया है। अब 12 साल तक का अरसा गुजरा है। कितने साल तक? 12 साल तक। कितने साल तक? अब 12 साल। ताबिश कियाबी ने कहा कि 12 साल तक हमने आपके इलाके में खिदमत दी। इन्होंने कहा कि आपके इलाके से निकाले नहीं जाते हैं। अरे मैं क्या, मैं तो इस दरबार का भिखारी हूँ, मैं तो इस दरबार की खाक छानने वाला हूँ। अगर वो अपने गुलामों में शामिल कर ले तो यही हमारे लिए बाइस निजात है। लेकिन आओ मुस्तफा की दहलीज की खबर सुनाओ। 12 साल तक उन्होंने अपनी दाढ़ी से दहलीज मुस्तफा पे झाड़ू दी और 12 साल के बाद अचानक एक दिन ख्वाब में हुजूर की तशरीफ आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। लोगों, रात के 3-3 बजे तक सोशल नेटवर्किंग की सैर करके अपनी रातों की नींद को बर्बाद करते हो। रात के 2-2 बजे तक दुनियादारी में मुलव्विस रहने वालों, रात के 3-3 बजे तक सोशल नेटवर्क पर दुनियादारी में बातें करने वालों, तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारी कितनी रातें बिन इश्क़ मुस्तफा गुजर गई है। तुम्हें खबर नहीं कि जिंदगी के जवानी की वो कितनी रातें तुमने हुजूर के इश्क के खिलाफ गुजारी है। तुम कहते हो कि दीदार मुस्तफा तमन्ना है, तुम्हारी तमन्ना है कि मरते वक्त हुजूर का जलवा देखूं, तुम्हारी तलब है कि गुंबदे नूर के साए में मौत आ जाए, लेकिन उसके लिए अपने आप को पहले बनाना होगा।
इस दिल को पहले हुजूर के इश्क की भट्टी में चलाना होगा। जब इस सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन होगा तो फिर आपको इधर दुआ करते हुए देर नहीं लगेगी, उधर गुंबदे नूर से करम फरमाते हुए देर नहीं लगेगी। आपने नहीं देखा दौलतमंद पड़े के पड़े रह गए, मदीने के मुसाफिरों में हमने गरीबों का नाम ज्यादा देखा है। आपने नहीं देखा कि दौलतमंद एक जानिब खड़े के खड़े रह गए, वो अलविदा कहते रह गए, लेकिन मदीने के जायरों में मदरसे के उलमा का नाम हमने ज्यादा देखा है। जिनकी 12,000 तनख्वाह, जिनकी 14,000 तनख्वाह, जो 8-8 हजार की तनख्वाह पर इमामत के फराइज अंजाम देते हैं। आप बार बार देखो कि कभी उम्रे पे जा रहा है, कभी बगदाद शरीफ जा रहा है, कभी अजमेर मोहल्ला जा रहा है। ये करम नहीं तो क्या है? अरे इश्क मुस्तफा का चिराग अगर सीने में रोशन हो जाए तो इधर तुम दुआ करोगे, उधर से करम फरमाई का इशारा होगा। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 12 साल तक खिदमत अंजाम देते, दाढ़ी से दहलीज़े मुस्तफा पे झाड़ू दिया। एक दिन हुजूर का करम हुआ, हुजूर ने चेहरा दिखाया। सुभान अल्लाह। हुजूर को देखते जाते थे, आंखों से आंसू निकलते जाते थे। ख्वाब की बात, आका ने फरमाया अब्दुल हक वापस हिंदुस्तान चले जाओ, दिल्ली में तुम्हारी जरूरत है। वाह वाह सुभान। इन्होंने कहा कि निकाले नहीं जाते हैं ना, मैं दिखा रहा हूं कि कैसे निकाले जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। 12 साल तक जिस बंदे ने दरसे हदीस में अपनी जिंदगी को गुजारी है, जिसने अपने दाढ़ी के बाल से दहलीज़े मुस्तफा को साफ किया है, जिसका ये एजाज कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चौखट पर पड़ी हुई खाक उसकी दाढ़ियों में जीनत बनती नजर आ रही है, वो मुस्तफा करीम की बारगाह का गुलाम हुजूर को देखा भी तो सही 12 साल के बाद, और हुजूर ने कहा अब्दुल हक तुम्हें मदीने में नहीं दिल्ली में रहना है, जाओ हिंदुस्तान जाना है। और ये हुजूर ने फरमाया और फिर इनकी आंखें खुल गई। इधर आंख क्या खुली, इनका कलेजा मुंह को आने लगा, दिल की धड़कनें बढ़ती चली गई। अब आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, मन कहीं नहीं लगता, दिल कहीं नहीं लगता। वो फरमाते हैं कि खुदा की इज्जत की कसम मदीनतुल मुनव्वरा में मैं 12 साल से था, लोग दूर रहते हैं तो गुंबदे सबसे प्यार करते हैं, लेकिन अब्दुल हक उस साथ का नाम है कि जिसने मदीने के दर से भी प्यार किया, दीवार से भी प्यार किया था। अब्दुल हक उस साथ का नाम है जिसने मदीने के परिंदों से भी प्यार किया था। अरे लिखने वाला लिखता है कि अब्दुल हक वो साथ है कि मदीने की बिल्लियां भी अब्दुल हक को पहचान कर उनकी गोद में बैठा करती थी। अब्दुल हक उस साथ का नाम है कि वो जब दरसे हदीस देते थे तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनने के लिए कबूतरें ऊपर से परवाज करते हुए नजर आते थे। और ऐसे अब्दुल हक को आका ने फरमाया अब्दुल हक जाओ, तुम्हें मदीने में नहीं रहना है, तुम्हें दिल्ली जाकर रहना। ये इश्क है। अब इश्क कैसे अंगड़ाई लेता है जरा सोचें, और इश्क कैसे अंगड़ाई लेता है जरा उसे अपने यहाँ से उतार कर यहाँ पहुंचाने की कोशिश करें। अपने आप को बर्बाद करने वालों, अपने बच्चों को अजमेर न भेजकर 2000 के टिकट में अजमेर का सफर कराया जा सकता है, लेकिन हमने वो न किया। हमने अपने बच्चों के हाथों में 25,000 का मोबाइल दिया है बर्बाद करने के लिए। बच्चा आपका लेकिन गुलाम अमेरिका का बनता चला गया, बच्चा आपका लेकिन गुलाम कनाडा का बनता चला गया, बच्चा आपका लेकिन उसके ज़हनों पर, दिलो दिमाग पर मगरिबी तहजीब तमद्दुन ने इतना असर कर दिया है कि तुम दिन बोलते हो तो उसे दिन समझ में नहीं आता, रात बोलते हो तो उसे रात समझ में नहीं आती। वो वही करने की कोशिश करता है जो दिन रात अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखता नजर आता है। ये अच्छी भी चीज है, ये बुरी भी चीज है। बनाने पे आती है तो अच्छे अच्छों को बना गई, बिगाड़ने पे आई तो अच्छे अच्छों को बिगाड़ गई। आज भी वक्त है, अपने बच्चों पे नजर रखो, और अगर इतना ना कर सकते हो, क्या बात है, क्या बात है। अपनी आंखों से देखा है 8th क्लास में पढ़ने वाला लड़का इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाता है और अपने अकाउंट को प्राइवेट करता नजर आता है। क्या बात है कि बाप जिसे आज कल तक अपनी उंगलियां पकड़कर बाजार दिखा रहा था, आज उसका बच्चा अपने हाथों में फेसबुक अकाउंट बनाता है और उसका पासवर्ड बाप को बताने से कतराता नजर आता है। क्या बात है कि तुम्हारे घर का छोटा छोटा भाई, तुम्हारी छोटी छोटी बहनें अपने हाथों में मोबाइल लेकर अपने माँ बाप के सामने पांव फैलाकर मस्त रहा करती हैं। तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं कि कब तुम्हारा बेटा तुम्हारे आंखों के सामने रहते हुए भी तुम्हारे दिल से निकलता चला गया, कब तुम्हारे बेटे ने अपने दिल से तुम्हें अपनी आंखों के सामने से निकाल दिया। अब भी वक्त है, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये इश्क मुस्तफा में रात गुजारी, ये इश्क मुस्तफा के जलसे जुलूस, ये इश्क मुस्तफा का नारा, ये जुलूस मोहम्मदी की बातें, ये जलसे मेरादुन नबी, ये तमाम बातें काबिल सद इफ्तिखार है, काबिल
ये मुबारकबाद है, लेकिन इनका असर आपके बच्चों पे भी तो आना चाहिए। आपने नहीं महसूस किया कि कल हमारे दीनी जलसों में बच्चों का मजमा ज्यादा होता था, जवानों का मजमा ज्यादा होता था, लेकिन आज बात क्या नजर आ गई कि आज इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन आज बात क्या हो गई कि देखते देखते हमारे दीनी जलसों से नौजवान दूर होता चला गया, हमारे मजहबी जलसों से नौजवान दूर होता चला गया। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो मजा हमें जलसों में नहीं मिल रहा है, जो मजा उसे मोबाइल में मिलता नजर आ गया। बचाओ अपनी नस्लों को, बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने परिवार को। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा खुतबा दे रहे हैं, हुजूर के गुलाम बैठे हुए हैं, हुजूर के गुलाम बैठे हुए हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलामती नाजिल फरमाई, और उसके बाद एक आयत करीमा अल्लाह की बारगाह से लाकर हुजूर की बारगाह में पेश फरमा दी, जिसका मफहूम ये था कि अल्लाह के नबी, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बचो, अपने आप को भी बचो और अपने आप को भी बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। किस आग से? जो आग जहन्नम में तैयार कर दी गई है। हुजूर ने इतना फरमाया सहाबा के दरमियान, रब कहता है कि खुद को बचाओ और अपने लहलो अयाल को बचाओ उस आग से जो जहन्नम में काफिरों के लिए तैयार कर दी गई है। एक सहाबी रसूल ने जब इतना सुना, उस कलाम का ऐसा असर हुआ, गशी खाकर गिर पड़े, उनकी रूह कफस उनसरी से परवाज कर गई। हजरत जिब्रील अमीन दोबारा हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, खौफे खुदा का असर इस बंदे के दिल पर ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। रब ने इरशाद फरमाया कि इसके मरने के बाद यहाँ बैठे हुए जितने गुनहगार थे, अल्लाह ने सबके गुनाहों को माफ बहुत फरमाया। अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बचाओ अपने आप को। मुहक्किक अल इत्लाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने